वीडियो देख रहे सभी साथियों को मेरी तरफ से नमस्कार। तो साथियों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहाँ पर आपके सीईटी जो आपका 12th लेवल का जो एग्ज़ाम है उसके लिए आपकी परीक्षा स्कीम एवं पाठ्यक्रम के बारे में। तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि कोई भी आपको एग्ज़ाम देना हो तो सबसे पहले ज़रूरी है कि अपने पाठ्यक्रम है वो अच्छी तरह से ध्यान में होना चाहिए। तो उसी की दृष्टि से हम यहाँ पर सीईटी 12th लेवल का जो आपका पाठ्यक्रम है उसके जो मुख्य विषय है उनका विवरण आपको यहाँ पर दिया गया है, उनके बारे में यहाँ पर हम जानेंगे। तो यहाँ पर आपको मोटे तौर पर ये बताया गया है कि कौन कौन से विषय आपके शामिल रहने वाले हैं, जिसमें आपका राजस्थान का इतिहास है, राजस्थान की कला संस्कृति है, भारत का भूगोल है और राजस्थान का भूगोल है, राजस्थान के विशेष संदर्भ में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था और दैनिक विज्ञान, तार्किक विवेचन एवं गणित, समसामयिक घटनाएं, जन स्वास्थ्य जो आपका नया टॉपिक जोड़ा गया है, और कंप्यूटर की जानकारी, सामान्य हिंदी एवं अंग्रेजी। तो ये आपके मुख्य विषय सिलेबस में जो है वो आपको यहाँ पर बताए गए हैं और इन विषयों में कौन कौन से टॉपिक आपके लगते हैं उनको हम यहाँ पर इसी वीडियो में आगे देखेंगे। तो आपका विस्तृत सिलेबस जो जारी किया गया है बोर्ड के द्वारा उसका हम यहाँ पर पूरा विश्लेषण है वो करेंगे। तो यहाँ पर यदि अपने बात करें तो आपके एग्ज़ाम में कुल 120 प्रश्न है वो रहने वाले हैं, जिनके कुल आपके 240 अंक रहेंगे, यानी 2 नंबर का एक क्वेश्चन रहने वाला है। और आपका जो एग्ज़ाम है उसके लिए आपको 2.5 घंटे का समय मिलेगा। और मैं आपको बता दूं कि इस बार आपके नेगेटिव मार्किंग है वो 1/3 रखी गई है, यानी 1/3 नेगेटिव मार्किंग आपकी रहने वाली है। 3 क्वेश्चन आपके गलत होते हैं तो एक आपका सही क्वेश्चन है वो इसमें काट लिया जाएगा। तो अब अपने यदि बात करें तो 120 प्रश्न तो आपको 40% लेके आने हैं। तो 120 का 40% कितना होता है? तो देखिए यहाँ पर आपके 120 का 40% यदि अपने देखें तो आपके 48 क्वेश्चन है वो कम से कम नेगेटिव होने के बाद में बचने चाहिए। और 48 क्वेश्चन यानी आपके 96 अंक है वो 240 में आने चाहिए, तब जाकर के आपका सीईटी है वो क्लियर हो पाएगा। तो इस सिलेबस के बारे में जो सारे आपके टॉपिक हैं विषय वाइज है उनको अब अपने यहाँ पर देखने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपका दिया है राजस्थान का इतिहास। तो राजस्थान के इतिहास में कौन कौन से टॉपिक्स हैं आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसमें पहला पॉइंट है प्रमुख प्राचीन सभ्यताएं और पुरातात्विक स्थल। दूसरा पॉइंट है प्रमुख शासक और उनकी उपलब्धियाँ। और इसके बाद में है आपका 1857 का विद्रोह यानी 1857 की क्रांति। इसके बाद में किसान आंदोलन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनजातीय आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन और राजस्थान का एकीकरण। और इसके बाद में है प्रमुख रूप से आपके जो ऐतिहासिक व्यक्तित्व हैं उनसे भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद में अपने यहाँ पर चलते हैं राजस्थान की कला संस्कृति में कौन कौन से टॉपिक से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो वो भी यहाँ पर देखते हैं। तो इसमें देखिए आपको पूछा जाएगा स्थापत्य एवं चित्रकला टॉपिक से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद में है लोक संगीत, वाद्य यंत्र और नृत्य नाटक। इसके बाद में है प्रमुख धार्मिक पंथ एवं लोक देवता, सामाजिक जीवन जिसके अंतर्गत वेशभूषा, आभूषण, मेले एवं त्यौहार, रीति रिवाज और परंपराएं। इसके बाद में है आपका भाषा, बोलियां और साहित्य, यानी राजस्थान की भाषाएं, बोलियां और उनका साहित्य, वहाँ से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। इसके बाद में है कला और संस्कृति के क्षेत्र में प्रमुख व्यक्तित्व। तो राजस्थान के इतिहास में भी प्रमुख व्यक्तित्व है और कला संस्कृति के क्षेत्र में भी प्रमुख व्यक्तित्व है। इसके बाद में नेक्स्ट अपने चलते हैं भारत का भूगोल। तो भारत के भूगोल से आपको इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिए भारत के भौतिक स्वरूप जिसमें आपके पर्वत, पठार, मरुस्थल एवं मैदान। इसके बाद में है प्रमुख नदियाँ, बांध, झीलें एवं सागर और वन्य जीव एवं अभ्यारण्य। तो इन 3 टॉपिक से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद में चौथा टॉपिक भी है यहाँ पर आपदा प्रबंधन एवं जलवायु, यानी भारत के भूगोल के यहाँ पर आपके ये 4 मुख्य टॉपिक हैं और इनमें आपके आगे जो भी दिया गया है पर्वत, पठार, मरुस्थल, बांध, झीलें एवं सागर, वन्य जीव एवं अभ्यारण्य और आपदा प्रबंधन एवं जलवायु परिवर्तन। इसके बाद में नेक्स्ट यदि अपने बात करें
तो राजस्थान का भूगोल। तो राजस्थान के भूगोल में देखिए कौन कौन से टॉपिक से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसमें आपका दिया है पहला टॉपिक राजस्थान के प्रमुख भौतिक प्रदेश और जलवायु दशाएं, प्राकृतिक वनस्पति, प्रमुख मृदाएं, नदियां, बांध एवं झीलें, राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन जिसके अंतर्गत खनिज संपदा, वन संपदा और जल संसाधन। इसके बाद में है पशु संपदा, फिर आपका वन्य जीव अभयारण्य एवं संरक्षण जो कि भारत के भूगोल में भी ये टॉपिक लगता है। इसके बाद में है जनसंख्या जिसमें वितरण, वृद्धि, घनत्व, साक्षरता एवं लिंगानुपात से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद में है आपका प्रमुख जनजातियां और राजस्थान में पर्यटन। तो ये सब राजस्थान भूगोल के आपके टॉपिक रहने वाले हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। यहाँ पर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में सिलेबस है वो दिया गया है। इसके बाद में यदि अपनी बात करें आपके राजस्थान के विशेष संदर्भ में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, यानी जो राजस्थान से रिलेटेड हैं भारतीय राज्य आपकी जो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, वहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसमें देखिए भारतीय संविधान की प्रकृति, प्रस्तावना, उद्देशिका, मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसके बाद में है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था जिसमें आपको राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद, संसद, उच्चतम न्यायालय और निर्वाचन आयोग, यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद में नेक्स्ट जो इसके टॉपिक दिए गए हैं इसमें आपका लिखा है राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था। ये आपके राजस्थान की राज्य व्यवस्था है। इसमें आपको राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य विधानसभा, उच्च न्यायालय, राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी RPSC और राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य सूचना आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग और राज्य का मुख्य सचिव और जिला प्रशासन। इसके बाद में है स्थानीय स्वशासन एवं पंचायती राज। तो लगभग आप मान सकते हैं एक तरह से राजस्थान की पूरी राज्य व्यवस्था से आपको क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान की अर्थव्यवस्था। तो राजस्थान की अर्थव्यवस्था की यदि बात करें तो इसमें जो आपके टॉपिक रहने वाले हैं वो इस प्रकार से हैं। राज्य के विकास में उद्योग, कृषि, पशुपालन और खनिज क्षेत्र की भूमिका। राजस्थान की अर्थव्यवस्था में जो आपकी इस अर्थव्यवस्था की विशेषताएं और समस्याएं हैं वहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। राज्य की आय एवं बजट की अवधारणा और हस्तशिल्प उद्योग, बेरोजगारी, सूखा और अकाल, यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद में है राजस्थान में विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं। ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। जो राजस्थान सरकार की योजनाएं हैं वहाँ से आपको अवश्य क्वेश्चन है वो पूछे जाने की संभावना है, जिसके अंतर्गत आपके विकास संस्थाएं हैं, लघु उद्यम एवं वित्तीय संस्थाएं, पंचायती राज संस्थाओं की ग्रामीण विकास में भूमिका। इसके बाद में है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी MNREGA यहाँ पर नाम दिया है। विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका के लिए गारंटी मिशन, यानी इसका जो वर्तमान में जो नाम किया गया है VBG रामजी। तो इस योजना से आपको क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका दैनिक विज्ञान का टॉपिक। तो दैनिक विज्ञान का भी काफ़ी अच्छा खासा आपको सिलेबस यहाँ पर दिया गया है। तो इसमें देखिए पहला पॉइंट है आपका भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। यहाँ से आपको अवश्य रूप से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसमें ऑक्सीकरण एवं अपक्षय अभिक्रियाएँ और उत्प्रेरक हैं। इसके बाद में है आपका धातु, अधातु एवं उनके प्रमुख यौगिक, सामान्य जीवन में प्रयुक्त कुछ महत्वपूर्ण यौगिक। तो ये विज्ञान का सिलेबस है, इसको आप वीडियो को रोक करके पूरा है वो देख सकते हैं, क्योंकि यदि मैं इनको पूरा पढ़ूंगा तो वीडियो अपना है वो लंबा हो जाएगा। तो ये मुख्य आपके विज्ञान के टॉपिक हैं, वीडियो को रोक करके आप इनको आराम से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट यदि अपनी बात करें यहाँ पर अगले टॉपिक की, तो उसमें देखिए आपका जो रीजनिंग का पार्ट लगता है, उस रीजनिंग के पार्ट में आपको तार्किक विवेचन एवं गणित के नाम से ये आपका लगता है। तो इसमें देखिए आपको पूछे जाएंगे रक्त संबंध संबंधी क्वेश्चन, संख्या श्रेणी, अक्षर श्रेणी, घड़ी और कैलेंडर। इसके बाद में आपका गणित का जो पार्ट है उसमें LCM और ये आपका महत्तम स्वावर्त्य, औसत, लाभ हानि, प्रतिशत, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज
अनुपात समानुपात, यानी ये अच्छे खासे आपके गणित के टॉपिक है वो लगते हैं। इसके बाद में समय, चाल, दूरी एवं कार्य व समय, त्रिभुज, वृत्त, दीर्घवृत्त, आयत, गोले और बेलन का क्षेत्रफल। इसके बाद में है गोले, बेलन, घन और शंकु का आयतन। तो एक तरह से आप मान सकते हैं कि पूरी आपकी यहाँ पर गणित है वो लगती है। नेक्स्ट यदि अपनी बात करें यहाँ पर गणित के अन्य टॉपिक की, तो आपको पूछे जाएंगे आंकड़ों का चित्रों द्वारा निरूपण, यानी ये ग्राफ से संबंधित आपका टॉपिक है। कोड और डिकोड, बैठने की व्यवस्था, मानसिक योग्यता और विश्लेषणात्मक योग्यता। तो इसके बाद में अपने नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, जिसमें आपका है करंट जीके। तो करंट जीके में इन्होंने आपके क्या क्या टॉपिक दिए हैं, तो उनमें देखिए राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, प्रौद्योगिक और भौगोलिक, पारिस्थितिकी और खेल कूद आदि क्षेत्रों की राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर की प्रमुख समसामयिक घटनाएं, प्रसिद्ध व्यक्तित्व करंट जीके में आपको पूछे जाएंगे। इसके बाद में है आपका राजस्थान राज्य एवं राष्ट्रीय कार्यक्रम एवं नीतियों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और नागरिक कर्तव्य, इसमें आपका मूल कर्तव्य और नैतिक मूल्य है। इसके बाद में है राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय अधिनियम 2022 के मुख्य प्रावधान। तो ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको आप अच्छे तरीके से पढ़ें। इसके बाद में अपने नेक्स्ट चलते हैं, आपका एक जो नया टॉपिक इस बार जोड़ा गया है वो है आपका जन स्वास्थ्य। तो जन स्वास्थ्य टॉपिक से आपको कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो पहला है इसमें प्राथमिक चिकित्सा की बुनियादी बातें और कार्डियोपल्मोनरी पुनर्जीवन, नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के प्रकार और उनसे बचाव के उपाय, युवाओं की शारीरिक और मानसिक फिटनेस और सोशल मीडिया की लत से संबंधित स्वास्थ्य जोखिम एवं निवारक उपाय। तो ये आपका महत्वपूर्ण इस बार नया टॉपिक है वो जोड़ा गया है, तो यहाँ से आपको देखने को क्वेश्चन है वो मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो टॉपिक है वो देखिए कंप्यूटर से संबंधित आपका जो पार्ट है उसमें आपको कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसमें आपको दिया है कंप्यूटर की विशेषताएं और उपयोग, और मेमोरी का जो पार्ट है जिसमें आप रैम, रोम, फाइल सिस्टम, इनपुट आउटपुट डिवाइस और कंप्यूटर संगठन। पिछली बार है वो इनपुट आउटपुट डिवाइस हैं, हर शिफ्ट में आपको क्वेश्चन देखने को मिला था, तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसके बाद में है MS ऑफिस, जिसमें MS वर्ड आपका एक्सेल रहने वाला है, स्प्रेडशीट, MS पावर पॉइंट की जानकारी आपको होनी चाहिए। अब अपने यहाँ पर बात करते हैं महत्वपूर्ण आपका जो सिलेबस का पार्ट है सामान्य हिंदी। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि अपने चैनल पर हम हिंदी व्याकरण के पुराने प्रश्न पत्रों की क्लासें हैं वो लगातार कर रहे हैं, जिसमें मैंने आपको CT के पिछली बार जो आपका CT हुआ था उसमें मैंने 12th लेवल के जितने भी आपके 6 शिफ्टों के पेपर थे उन सभी पेपर्स का सॉल्यूशन है वो हिंदी के सभी जो पेपर हैं उनका सॉल्यूशन मैंने करवा दिया है। तो उन वीडियो को आप अवश्य देखें कि हिंदी में आपको किस प्रकार के क्वेश्चन है वो पूछे जा रहे हैं, और हिंदी व्याकरण के पुराने प्रश्न पत्रों का सॉल्यूशन अपने चैनल पर लगातार है वो चलता रहेगा। तो इसमें देखिए आपके संज्ञा लगती है सर्वनाम, विशेषण, अवयव और क्रिया, संधि और संधि विच्छेद, सामाजिक पदों की रचना और समास विग्रह, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द और विपरीतार्थक यानी विलोम शब्द और अनेकार्थक शब्द। ये आपके हिंदी में टॉपिक है वो रहने वाले हैं। इसके बाद में हिंदी के अन्य टॉपिक हैं आपके शब्द युगम, शब्द शुद्धि। यहाँ से आपको अवश्य रूप से क्वेश्चन है वो देखने को मिलते हैं, शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि। तो इन टॉपिक को आप अच्छी तरह से पढ़ें। इसके बाद में है वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियाँ। इसके बाद में है अंग्रेजी के पारिभाषिक तकनीकी शब्द। इसके लिए अपने चैनल पर RBSE की जो आपकी कक्षा 9 से 12 की जो बुक लगती है उस बुक के जितने भी पारिभाषिक शब्द हैं वो अपने चैनल पर डाले गए हैं, तो उन वीडियो को आप अवश्य देखें। इसके बाद में आपका कार्यालय पत्र लगता है, इससे आपको पिछली बार हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन है वो पूछा गया था। तो इसमें आपके कार्यालय आदेश है, परिपत्र है, अधिसूचना है, अर्धशासकीय पत्र है, निविदा, प्रेस और विज्ञप्ति। तो यहाँ से आपको एक क्वेश्चन अवश्य पूछा जाएगा। इसके बाद में जनरल इंग्लिश का ये पार्ट है, तो इसको आप देख सकते हैं जनरल इंग्लिश में आपको क्या क्या पूछा जा सकता है।
तो इसके कुछ आपके टॉपिक हैं वो इस प्रकार से हैं। टेंस से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें वॉइस में आपका एक्टिव पैसिव वॉइस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नरेशन में डायरेक्ट इनडायरेक्ट से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आर्टिकल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रीपोजिशन आपका टॉपिक दिया है। और इसके बाद में आपका ट्रांसलेशन और ग्लोसरी ऑफ ऑफिशियल टेक्निकल टर्म्स विद देयर हिंदी वर्जन। और सिनोनिम है आपका, एंटोनिम है, वन वर्ड है, और आपके कंप्रीहेंशन ऑफ गिवन पैसेज, यानी एक आपको पैसेज दिया जाएगा उसमें से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद में है नॉलेज ऑफ राइटिंग लेटर्स, ऑफिशियल, डेमी ऑफिशियल और इनफॉर्मल लेटर। तो ये आपका पत्रावली का पार्ट है, तो यहाँ पर से आपको क्वेश्चन है वो अवश्य पूछे जाएंगे। तो अब अपने एक बार फिर से बात करें हैं तो अपने चैनल पर हिंदी व्याकरण के जो पुराने प्रश्न पत्र हैं उनका सॉल्यूशन लगातार अपने चल रहा है। और हमें CT 12th लेवल के जो पिछली बार के 6 शिफ्टों में जो एग्ज़ाम हुआ था उन सभी पेपर्स का सॉल्यूशन अपने चैनल पर हम कर चुके हैं, तो उन क्लासों को आप अवश्य देखें। तो ये था आपका CT 12th लेवल का सिलेबस। और इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को शेयर भी करें और लगातार हिंदी व्याकरण के पुराने प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन देखने के लिए अपने चैनल से जुड़े रहें। वीडियो देखने के लिए सभी साथियों का धन्यवाद। नमस्कार।